नमस्कार दोस्तों। आज जो है यूपीएससी 2014 के हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर जो है परिचर्चा की जाएगी। कैसे है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उनका आंसर लिखना है। इससे पहले का जो वीडियो था वो यूपीएससी 2020 में जो मेंस का जो क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का उससे संबंधित था। तो उसमें जो बेसिक क्या जो है टर्मिनोलॉजी या तो टेक्निकल वर्ड यूज करें या जो है आपको की टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को जो है शांति से पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसकी क्या नीड है, उसको किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो उसकी क्या नीड है, उसके अनुसार जो है अगर आंसर लिखें तो उसके बारे में जो है पता चल सकता है। तो ये यूपीएससी 2014 के 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इसके बारे में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कैसे। फर्स्ट। सेकंड, हड़प्पा सभ्यता में उपजीविकाओं के अनेक आधार थे कैसे। थर्ड, वर्तमान की समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं से किया जा सकता है कैसे। फोर्थ, मध्यकालीन भक्ति साहित्य में वैष्णव संतों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो ये जो है 4 क्वेश्चन है, मोटे मोटे रूप से ले रहे हैं, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें पहला शब्द है उपनिषद, फिर वैदिक चिंतन। वैदिक जो काल था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल था उसको कहा गया, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया। तो इसमें सबसे पहले तो जो है उपनिषद क्या है, फिर वैदिक चिंतन क्या है, उसके बारे में जो है थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, फिर ये आपके क्वेश्चन आएगा। तो वेदांत का अर्थ क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अंत। वेदांत है स्वर संधि का उदाहरण है। तो उपनिषद जो है वो एक 2 शब्द है उनसे मिलकर बना है, वेदांत का भाग है। तो वेदांत जो है बेसिकली उपनिषदों की जो विचारधारा है उसको वेदांत विचारधारा कहा जाता है। वेदांतवादी सिद्धांत बने हैं, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, वो सब उससे संबंधित है। तो उपनिषदों का जो सिद्धांत है वो वैदिक चिंतन का निष्कर्ष है, इसको समझना है। तो उपनिषद जो है वो सार्वजनिक बातों में ये कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म कांड जो है वो कम करने चाहिए। वैदिक चिंतन जो कि आरंभ में ऋग्वेदिक काल में ये कहता है कि कर्म कांडों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन अपने अंत तो गत्वा वेदांत, वेदों के जो लास्ट पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि यज्ञ जो है वो टूटी हुई नावों के समान है, इनके द्वारा जो है आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। जीवन मरण का जो दुष्चक्र है इससे आप जो है छुटकारा नहीं पा सकते, ये जो है वेदांत है। तो उपनिषद ये बेसिकली ये सब बातें जो मुंडको उपनिषद में कही गई है। श्वेताश्वोपनिषद में इस प्रकार गया है कि आप जो है भगवान को बिना जटिलताओं से भी पा सकते हैं। भक्ति शब्द का उल्लेख उसमें सबसे फर्स्ट बार उल्लेख मिलता है कि जो श्वेताश्वोपनिषद है इसमें भक्ति यानी भजना, भज धातु से बना है, उससे संबंधित है। तो वैदिक चिंतन का निष्कर्ष यही है कि आप जो है धीरे धीरे लिबरल हो रहे हो। शुरू में जब ऋग्वेदिक काल है या जो शुरू का जो काल है जिसकी काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी गई है, उसमें जो है थोड़ी धार्मिक जटिलताएं थी, लेकिन उपनिषद विचारधारा या वैदिक कालीन या जो लास्ट का जो चिंतन हुआ था वेदांत चिंतन या उपनिषद विचारधाराओं ने तो ये कहा है कि धार्मिक कर्मकांड जो है वो कम होने चाहिए, यज्ञ जो है टूटी हुई नावों के समान है, ज्ञान जो है आप सोचते हो वो नहीं है, ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो परा दूसरा अपरा। तो इस सवाल में ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। मुंडको उपनिषद में क्या होता है, श्वेताश्वोपनिषद में क्या होता है। उपनिषद जो है वेदांत का पार्ट है। फिर वेदांत के बाद दो वेदांतवादी सिद्धांत है जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं ईशावास्य वेदम सर्वम, भगवान जो है कण कण में है। भगवान को जो है आप कोई मूर्त रूप या अमूर्त रूप में नहीं मान सकते, ईश्वर जो है सर्वत्र है, ईशावास्य वेदम सर्वम। तो ये जो है तो ये जो थ्योरी है वो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि वेद क्या है, फिर वेदांत क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, उपनिषदों में भी मुंडक उपनिषद क्या कह रहा है, छांदोग्य उपनिषद क्या कह रहा है, श्वेताश्वोपनिषद क्या कह रहा है, उसके बारे में पूरा आपको आना चाहिए। फिर आप ये सवाल कर सकते हो कि उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये 100 शब्दों का सवाल था, ऐसे इसको लिखना था।
हड़प्पा सभ्यताओं में उपजीविकाओं के अनेक आधार थे। हड़प्पा सभ्यताओं में उपजीविका अनेक, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी, फिर उपजीविका या इकोनॉमिक एस्पेक्ट, किसी भी समाज या हिस्ट्री कोई भी पार्ट उसके चार एस्पेक्ट होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो ये जो एस्पेक्ट है वो पूछा इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो उस समय के जो साक्ष्य अपने को मिलते हैं उससे ये बातें सिद्ध होती है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक ऐसी उपजीविकाओं के आधार थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहा जाता है, और ये जो है भारतीय इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति है। तो पहली लाइन तो यह कि नगरीय सभ्यता है, और अगर ऐसा कोई समाज जिसमें नगरीय सभ्यता है तो उसमें जीविकाओं के अनेक आधार होते हैं। ये आज प्रासंगिक है कि आज अगर अपन गांव में रहते हैं तो उनमें आजीविका का आधार कम होंगे, लेकिन इसके बनिस्पत अगर अपन शहर में देखें तो आजीविकाओं के अनेक आधार मिलते हैं। तो उसी तरह के जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कालीगंगा में तो जुटे हुए खेतों के आधार मिलते हैं। सरप्लस इंडस्ट्री का उल्लेख मिलता है, इतना ज्यादा खाद्यान्न पैदावार होता था कि अगर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट बेस्ट इंडस्ट्री थी। मन के निर्माण के हमें साक्ष्य मिलते हैं। सूत का आंकड़ा डोर हमें जो है जहाजों के बारे में जानकारी मिलती है। लोथल जो है जहाँ से बड़े बड़े डॉकयार्ड मिले हैं, बड़े बड़े जल संग्रहण की टेक्निक्स मिली हैं। तो ये सब जो चीजें बताती है उस समय जो कारीगर की व्यवस्था थी, उद्योग व्यवस्था थी, कृषि व्यवस्था थी, और नगरीय क्रांति के जो सैलिएंट फीचर्स होने चाहिए वो सब हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। इस तरह जो है विभिन्न जो स्थल है वहां से कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उपजीविकाओं के अनेक आधार थे। इसके द्वारा ये सवाल किया जा सकता है। फिर तीसरा, वर्तमान की समस्याओं का समाधान पूर्व की शिक्षाओं से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सवाल बैठा कि वर्तमान की समस्या क्या है, फिर भगवान बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो वर्तमान की समस्या क्या है, भ्रष्टाचार, दुराचार, धन संग्रहण की नीति, और जो है लोभ, लालच, कपट, सत्यनिष्ठा नहीं होना, ये सब जो है वर्तमान की समस्या है। तो वर्तमान की समस्या ये तत्कालीन समस्या भी थी, भगवान बुद्ध के समकालीन समस्या भी थी। भगवान बुद्ध का इसी कारण जो है 6वीं शताब्दी से पूर्व उन्होंने जो एक धार्मिक आंदोलन चलाया था, बौद्ध धर्म आंदोलन। इनके अलावा भी विभिन्न आंदोलन ऐसे चले थे, जैसे जैन धर्म आंदोलन है, आजीवन संप्रदाय है जिनके प्रवर्तक नौकरीपुर गोसाल थे, और निकटनाथ थे, महावीर स्वामी को कहा गया है। तो 6वीं शताब्दी से पूर्व की जो घटनाएं हैं या जो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है क्या 21वीं शताब्दी 2021 में भी वो प्रमाणित है। तो उसके बारे में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और आज की जो समस्या है उनके द्वारा कैसे निराकरण किया जा सकता है। तो आज की जो समस्या है, दुराचार, भ्रष्टाचार, ईमानदारी नहीं होना, धन दुर्मुखता, लालचता, इन समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षाओं से किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं सत्य, प्रेम, करुणा पर आप जोर दीजिए। आप जो है उन्होंने बताया कि संपूर्ण संसार के दुखों का कारण तृष्णा है, तो तृष्णा को आप कंट्रोल कीजिए। तृष्णा को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो तृष्णा को जो है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। जीवन में सम्यकता होनी चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाएं। तो इन सब शिक्षाओं के द्वारा जो वर्तमान की जो समस्या है इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये सवाल इसी का कर सकते हैं। अगला है मध्यकालीन भक्ति साहित्य में वैष्णव संतों के योगदान का उल्लेख कीजिए। मध्यकालीन, सबसे पहले तो मध्यकाल जो है भारत में जो है पूर्व मध्यकाल है और एक मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल जो है मध्यकाल से पहले घटना है, और मध्यकाल जो है वो दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के समागम या दोनों पार्टों का मिश्रित रूप है, जो कि औरंगजेब की मृत्यु तक माना गया। सबसे पहले जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री का डिवाइड किया था, फिर बाद में इतिहासकारों ने जो इसको प्राचीन, आधुनिक, मध्य भारत में बांट दिया था। तो मध्यकालीन भक्ति साहित्य, फिर भक्ति साहित्य। तो क्वेश्चन को आप पार्ट में पाते हैं कि मध्यकाल क्या है, भक्ति साहित्य क्या है, फिर वैष्णव संत। वैष्णव संत में कौन आएंगे, दो तरह के संत है, शैव संत है, वैष्णव संत है। शैव संत में जो सब जो है सेवोइड आएंगे। वैष्णव संत में कौन आएंगे, वैष्णव संत में आएंगे जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है, श्री राम और कृष्ण। तो राम
जो ये विचारधारा है श्री राम से संबंधित साहित्य का क्या उल्लेख हुआ है, श्री कृष्ण से संबंधित किन किन विद्वानों ने जो रचनाएं की है उनका विकास कैसे हुआ, किस तरह से आपको पढ़ करके बताना है। तो मध्यकाल क्या है, भक्ति साहित्य क्या है, फिर वैष्णव संत क्या है। तो वैष्णव संत के बारे में अगर देखा जाए तो वैष्णव संत जो कहते हैं एक जो है श्री राम से संबंधित है, एक भगवान कृष्ण से संबंधित है। फिर इनसे संबंधित कौन से जो है भक्ति साहित्य का उल्लेख हुआ है उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले जो है श्री कृष्ण, कृष्ण से संबंधित जो है साहित्य की इतनी रचना हुई है कि आज भी जो है श्री कृष्ण के जो साहित्य वो आपको संपूर्ण भारत के हर घर में मिल सकता है। कृष्ण भगवान से संबंधित सबसे प्रमुख जो है वो सूरदास जी हुए हैं। सूरदास जी लिखे हैं सूर सागर, सूर सरावली। भक्तिमती मीराबाई जो है राजस्थान के पाली जिले के कुर्की जो कि जैतार जिले का पार्ट है वहाँ उनका जन्म हुआ है। उन्होंने जो है लोकगीतों की रचना की, आम जनजीवन की भाषाओं के बारे में लिखा है। नरसिंह मेहता जिन्होंने गुजराती भाषा में भजन लिखा है, वैष्णव जन को देने के लिए पीर पराई माने ना। तो इस तरह से जो भक्ति साहित्य के विकास का जो है योगदान दिया। दूसरा पार्ट अगर देखें, अगर राम से संबंधित देखे जाए भगवान श्री राम से, तो भगवान श्री राम संबंधी जो है सबसे जो प्रमुख है वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने साहित्य में भरपूर योगदान दिया है। तुलसीदास जी अगर देखा जाए तो सबसे पहले है सुंदरकांड जो आपको हर घर में मिलेगा, रामचरितमानस तो आपको लगभग हर शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। और तुलसीदास जी की जो साहित्यिक रचना है वो बहुत ज्यादा है, जानकी परिणय है, द्रौपदी विनय है, ये सब जो है तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी के जो गुरु थे नरहरिदास, उन्होंने अवतार चरित्र लिखा है और उनको जो है शुक्र क्षेत्र जो कि यूपी का एक पार्ट है वहाँ उनको जो है शिक्षा दी है। तुलसीदास जी का जन्म नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जब वो पहली बार बोले तो राम बोले तो उनके माता पिता ने राम बोला नाम रख दिया। तो इस तरह से जो है आपको मध्यकालीन भक्ति साहित्य वैष्णव संतों का भी योगदान है। उसके बारे में अगर आपको डीप नॉलेज है तो आप देख सकते हैं वैष्णव संतों में राम और कृष्ण, राम से संबंधित कौन कौन से साहित्यकार उनकी क्या रचना हुई है और कृष्ण से संबंधित कौन कौन से रचनाकार उनकी क्या रचना है उसके बारे में लिख सकते हैं। इससे जो है भक्ति साहित्य वैष्णव संतों का योगदान होगा, कैसे जो है वैष्णव जो भक्ति मूवमेंट चला था उसको कैसे बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात ये जो चालू प्रश्न है वो आज से संबंधित ये हमारी संस्कृति है उससे संबंधित पूछे गए। तो यूपीएससी में जो है राजनीतिक इतिहास से संबंधित युद्धों के बारे में पूछा जाता है, कब युद्ध कौन सा लड़ा गया था। इसमें तो यही पूछा जाता है कि आज उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज इनकी इंपॉर्टेंस है उपनिषदों की। हड़प्पा सभ्यता की ऊंची का आज ये कल्चर का पार्ट है। वर्तमान की समस्या तो वर्तमान में पूछ लिया। चौथा मध्यकाल भक्ति साहित्य घर घर को सुंदरकांड मिलता है। तो ये जो है यूपीएससी की नीड होती है कि आज भी जो घटना है वो प्रासंगिक है, इतिहास जो है अतीत से जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी सी परिचर्चा रही थी और इससे आगे जो है आगे के जो प्रश्न होंगे उन पर जो परिचर्चा की जाएगी। थैंक्स।